भारत के एक छोटे से शहर के शांत कोने में श्रीनिवास नाम के एक विनम्र व्यक्ति थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को एरोड, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। कैसे उन्होंने केवल 26 वर्ष की आयु में विश्व में पहचान प्राप्त की, ये कहानी इसी ख्याति को दर्शाने का कार्य करती है। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास एक असाधारण प्रतिभा थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उनके शुरुआती दिन छोटी मोटी नौकरी करते हुए बीते, लेकिन उनकी रातें एक ऐसे लक्ष्य को समर्पित होती थीं जो उनकी आत्मा को झकझोर देता था, और वह था गणित, यानी कि मैथ्स। शहर को श्रीनिवास के मन में छुपे खजाने का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कागज के टुकड़ों पर जटिल समीकरण लिखे, घर में हर उपलब्ध कोने को आकाशीय पिंडों की तरह नृत्य करने वाले अंकों से भर रखा था। गणित के प्रति श्रीनिवास का जुनून एक ऐसी लौ थी जो न कि सिर्फ श्रीनिवास बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित करने की क्षमता रखने वाला था। श्रीनिवास के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हार्डी गणित के रहस्यों को जानने के लिए यात्रा पर निकले। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, हार्डी की नजर श्रीनिवास के विचित्र अध्ययनों पर पड़ी, जो उन्हें एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले लिफाफे में भेजा गया था। उन पन्नों से निकली प्रतिभा से प्रभावित होकर हार्डी ने श्रीनिवास को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाने का फैसला किया। एक ऐसा निर्णय जो मैथमेटिक्स इतिहास को बदल देने वाला था। कैम्ब्रिज की यात्रा श्रीनिवास के लिए एक बवंडर भरी थी, जिन्होंने खुद को उस दुनिया से बिल्कुल अलग पाया जिसे वे जानते थे। उनकी साधारण पोशाक और विनम्र व्यवहार कैम्ब्रिज के प्राचीन हॉल की भव्यता के बिल्कुल विपरीत था। फिर भी उन दीवारों के भीतर श्रीनिवास का दिमाग अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एक वाक्यांश जो अकादमिक हलकों के बीच विस्मय और श्रद्धा में फुसफुसाता था, प्रसारित होना शुरू हुआ। जटिल गणितीय समस्याओं को सहजता से हल करने की श्रीनिवास की क्षमता ने प्रसिद्ध गणितज्ञों को आश्चर्यचकित कर दिया। उनके प्रमेयों यानी कि थियोरेम्स की सुंदरता एक सिम्फनी के समान थी जो कैम्ब्रिज के गलियारों में गूंजती थी। श्रीनिवास की कहानी एक मनोरम उपन्यास की तरह सामने आई, जिसका प्रत्येक अध्याय उनकी प्रतिभा की गहराई को प्रकट करता है। गणितीय समुदाय, जो शुरू में भारत के इस निडर व्यक्ति पर संदेह करता था, उसने खुद को उससे निकली प्रतिभा से निःशब्द पाया। नंबर थ्योरी, अनंत श्रृंखला यानी इन्फिनिट सीरीज और मॉड्यूलर रूपों में उनका योगदान अभूतपूर्व साबित होने लगा। प्रशंसा और मान्यता के बीच श्रीनिवास ने कभी भी अपनी विनम्रता को नहीं त्यागा। उन्होंने संख्याओं की भाषा बोली और दुनिया ने सुनी। अस्पष्टता से लेकर गणितीय उपलब्धि में सबसे आगे तक की उनकी यात्रा दुनिया भर के महत्वाकांक्षी गणितज्ञों के लिए प्रेरणा बन गई। श्रीनिवास का द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के रूप में ख्याति उनके गणित में अद्वितीय योगदानों के फलस्वरूप है। उनका नंबर सिद्धांत में कार्य, जैसे कि प्राइम नंबर्स और हार्डी नंबर 729 ने संख्यात्मक पैटर्न की अंतर्निहित समझ को प्रदर्शित किया। उनके पार्टीशन फंक्शन के लिए बनाए गए सूत्रों और फार्मूलों ने अत्यधिक मुश्किल समस्याओं के लिए सटीक समाधान प्रदान किया जो अविश्वसनीय था। विशेष रूप से उनकी अनंत या इन्फिनिटी की 7 सीरीज ने विद्वानों को चौंकाने का कार्य किया और गणित अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन की राह भी खोलता है। उनका विरासत लॉस्ट नोटबुक के माध्यम से जारी रहता है, जिसमें उनके प्रकाशित न हो सके खोजों का संग्रह है, जो उनके संदर्भ में अद्वितीय अंशों को प्रकट करता है। श्रीनिवास का गणित पर प्रभाव वो भी उस युग में कल्पना से परे है। श्रीनिवासन का गणित से लगाव और ज्ञान सिर्फ एक अध्ययन ही नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है जिसे इन्फिनिटी या अनंत का बोध था। जैसे जैसे क्रेडिट आगे बढ़ता गया, दर्शक संख्याओं के इस खेल के पीछे के व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह व्यक्ति जिसने परंपराओं को चुनौती दी और गणित की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। श्रीनिवास एक छोटे से भारतीय शहर की अज्ञात प्रतिभा एक किंवदंती बन गई थी। अंत में दुनिया को एहसास हुआ कि अनंत के रहस्यों को जानने वाला वह सरल व्यक्ति कोई और नहीं
बल्कि श्रीनिवास रामानुजन थे। उनकी विरासत एक शाश्वत समीकरण की तरह गणितज्ञों की पीढ़ियों को कल्पना से परे सपने देखने और अनंत तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती रहती है। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी की कहानी उस असीम क्षमता का प्रमाण है जो मानव मन के भीतर रहती है, जो खोजे जाने और दुनिया के साथ साझा किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। 26 अप्रैल 1920 को 32 वर्ष की आयु में रामानुजन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उनकी नोटबुक्स मद्रास विश्वविद्यालय को दे दी। 30 अगस्त 1923 को रजिस्ट्रार फ्रांसिस ड्रूसबरी ने इस सामग्री का अधिकांश भाग ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन के गुरुजी एच हार्डी को भेजा, जहां उन्हें संभवतः लॉस्ट नोटबुक की हस्तलिपि प्राप्त हुई। श्रीनिवास रामानुजन जैसे बहुत से गणितज्ञ हैं जो भारत देश से जन्म लेकर सारी दुनिया में अपनी विचारधारा और गहन ज्ञान के माध्यम से विख्यात हैं और महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। भास्कर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पीसी महालनोबिस, सत्येंद्र नाथ बोस, डी.आर. कापरेकर, शकुंतला देवी, महावीर, नरेंद्र करमारकर, सी.आर. राव, हरिश्चंद्र, आशुतोष मुखर्जी, गणेश प्रसाद और अन्य ये वो नाम है जिन्होंने गणित में योगदान से रामानुजन के नाम को जीवंत रखा और नई दिशाएं प्रदान की। भारत का राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल 22 दिसंबर को भारत के इस प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के दिन मनाई जाती है। गणितज्ञों द्वारा रामानुजन की प्रतिभा को 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूलर और जैकोबी के अनुरूप माना जाता है। 22 दिसंबर को पूरे देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाले कई शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। 2017 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के उद्घाटन से इस दिवस को एक विशेष महत्व प्रदान किया गया। उद्देश्य है कि आज भी रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली गणितज्ञों को समर्थन प्रदान करके उनकी कला को दुनिया के सामने उजागर किया जा सके।